साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर विजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2001 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र हमारी प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। संप्रभुता को कानून के नियंत्रण से मुक्त नागरिकों और प्रजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो साथियों ये परिभाषा दी है जीन बोंदा ने। बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो सापेक्ष है। निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? तो यह नहीं मानते हैं हॉलैंड। तो साथियों जो एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो संप्रभुता को विभाज्य नहीं मानते। इसमें हॉलैंड, बोंदा, ऑस्टिन आदि प्रमुख विचारक हैं। बहुलवाद का पिता किसे मानते हैं? तो बहुलवाद का पिता जो है वॉन गियरके का, ऑटो वॉन गियरके को माना जाता है और जो है एफ.डब्ल्यू. मिंट को राजनीतिक बहुलवाद का जन्मदाता माना जाता है। जो ऑटो वॉन गियरके की जो प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल थियोरीज ऑफ मिडिल एजेस, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का सबसे महान प्रतिपादक कौन है? तो साथियों जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत है इसका सबसे महान प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। और जॉन ऑस्टिन से अपनी पुस्तक जो विधान शास्त्र पर व्याख्यान यानी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 में जो प्रकाशित हुई उसमें जो है संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया? तो जॉन लॉक ने कभी प्रयोग नहीं किया। लोक संप्रभुता की अवधारणा संबंधित है तो ये रूसो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? तो साथियों हीगल नहीं है, जबकि लिंडसे, लास्की और क्रैब हीगलवादी विचारक हैं। संप्रभु की परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किया तो ये हाब्स ने किया है। हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। यह सिद्धांत इसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था तो यह मानना है जी.एच. सेबाइन का। रूसो के राजदर्शन में समान इच्छा प्रतिनिधित्व करती समान हित की समान चेतना का। कौन सा कथन प्लेटो का है? मैं हूँ राज्य हूँ, ये लुई 14वां है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण हीगल का है। राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तु का है। राज व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो का कथन है। यह किसका मानना है कि लेविथन क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया है? तो ये ऐसा मानना है क्लेरेंडन का। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस पुस्तक को जलाकर यह कहा था कि मैंने कभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह भरा हो। हाफ का लेविथन राजनीति दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसका मानना है? तो ये ओकशाट का मानना है। लेविथन की प्रति को किसने यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, देशद्रोह तथा अधार्मिकता भरी हो? तो ये क्लेरेंडन ने किया था। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल? तो इसमें है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार लॉक ने बताए थे। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। यह किसका मानना है? ये मानना है आपका लॉक का। हाब्स के सामाजिक समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हाब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करता है, सही है। हाब्स में कुछ व्यक्तियों में आत्मपरीक्षण की मूलभूत प्रवृत्तियां हैं तो यह इनका बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पाशवत और संक्षिप्त है, यह भी सही है। हाब्स का यह मानना है कि यदि संप्रभुता द्वारा व्यक्ति के आत्मपरीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है, यह भी 1, 3 और 4 सही है। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है जीवन की भौतिक दशाओं में। समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य है सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। यह किसने कहा कि राज्य केवल विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है? जी.एस. मिल का।
निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? सिटीजन एंड चर्चमैन, और यह पुस्तक है आर्क बिशप टेम्पल की रचना है। जबकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो पहली बार जो स्पष्टता मिली वो लॉर्ड विलियम बेबरिज की जो है रिपोर्ट 1943 में, जिसमें इन्होंने 5 बड़ी बुराइयों जो है बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय अभाव को उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की थी। और लॉर्ड इटली की सरकार ने बेवरेज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया था, इसलिए ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य होने का श्रेय प्राप्त है। कौन सा राज्य के उदारवादी सिद्धांत हैं? तो उपयोगितावाद से संबंधित है। किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया? तो लास्की ने। जब ग्रीन कहता है राज्य कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करता है, तो वह आधारशिला रखता है उदारवाद की। उपयोगितावाद ने भावना उत्पन्न की, सुधार की। निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को प्रतिपादित किया? तो साथियों बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने इस विचार को प्रकाश किया कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता? जीएस मिल ने ये बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचना की थी। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किया है ऑस्टिन ने। अधिकार जीवन की वे दशा है जिनकी प्राप्ति के बिना कोई मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, यह कथन है लास्की का। यह किसका कहना है कि फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी? तो ये बर्क का मानना है। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया है? स्पेंसर ने। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है? तो ये है जीएस मिल। बिना प्रतिनिधि के कर नहीं है ये का नारा यह इंगित करता है राजनीतिक स्वतंत्रता को। निम्नलिखित कथन किसने दिया? मानव चेतना स्वतंत्रता को आधारभूत मानती है, स्वतंत्रता अधिकारों को जन्म देती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो यह है ग्रीन से संबंधित है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा स्वतंत्रता की उदारवादी धारणा से भिन्न है, यह कथन बिल्कुल सही है। मार्क्सवादी धारणा के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग व्यक्ति एकांत में कर सके, तो यह भी सही, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या नहीं है। ए थियोरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है, 1971 में लिखी थी। सामाजिक अभियांत्रिकी कार्ल पॉपर से संबंधित है। जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है, यह कथन सही है। जॉन लॉक सीमित सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाला पहला विचारक था, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। मार्क्सवादियों का जो अंतिम उद्देश्य था राज्यविहीन समाज की स्थापना करना। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में। असहयोग विषय अपने विचारों में गांधी प्रभावित थे थोरो से। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? न्यासीता है। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं? स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं? गिलक्राइस्ट ने। निम्नलिखित निर्वाचन व्यवस्था में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती? सापेक्षिक बहुमत जो है अल्पसंख्यकों को बहुमत प्रतिनिधित्व नहीं करती, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचयी मत व्यवस्था और सीमित मत व्यवस्था तीनों अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? तो यूएसए में पाई जाती है। लोगों की आवाज़ बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती है, यह कथन किसका है? अलेक्जेंडर पोप का। जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है जब वे एक ही सामाजिक समूह के हैं, तो लियोनार्ड डब्ल्यू ड्यूप का परिभाषा है ये। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र में दबाव समूह कार्य नहीं है? सरकार निर्माण के लिए चुनाव करना ये दबाव समूह नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का है। अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता देना ये है, और अपने हित की सिद्धि के लिए विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना यह भी है। जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करना यह भी है। कथन और कारण है। आइए, दबाव समूह का अस्तित्व मात्र लोकतांत्रिक राज्य में संभव है, यह गलत है। निरंकुशवादी राज्य में दबाव समूह अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर करते हैं, यह सही है। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ हुआ था? साथियों, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है
जरा इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि कहीं जो है इंग्लैंड दिया होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये यूएसए है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान नवनीत तथा विकसित है? तो ये ब्रिटेन का है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक शासन की विशेषता है? निर्मित संविधान, विधि का शासन, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शक्ति पृथक्करण इससे संबंधित नहीं है। संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता शासन है, ये कथन है जेलनेक का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में आवश्यक शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? कनाडा का संविधान। मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई? तो भारत में। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है, डायसी। एकात्मवाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है संपूर्ण शक्ति का एक ही केंद्र बिंदु में केंद्रित होना। किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? ब्रिटेन के बारे में टॉकविले और टॉमस पेन कहते हैं। इस समय संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है हर्बर्ट मॉरिसन। संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिमंडल के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिमंडल जो राज्याध्यक्ष के समक्ष निर्बल है, किस देश की मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये फ्रांस की व्यवस्था है। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक पुनरावलोकन होता है? तो प्रदत्त विधायन का होता है। सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है, जो कि लोकतंत्र है, यह कहा है सीडी बर्न्स ने। शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत माना जाता है, एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के आदर्शपरक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो सीबी मैकफर्सन। संस्थात्मक व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है, तब से सदैव जीविका प्रदान करती है, लॉर्ड ब्राइस। संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, लेनिन। निम्नलिखित में से किसका इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी समर्थन नहीं करती? तो सामाजिक सुरक्षा का, जबकि द क्राउन व्यक्तिगत संपत्ति चर्च का समर्थन करती है। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों ये बेलगांव कर्नाटक में 1924 में हुआ था। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था तो 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में। भारत के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए 1916 में। सांप्रदायिक मताधिकार भारत में प्रस्तावित किए 1909 के अधिनियम द्वारा। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किए गए? तो 4 जुलाई को पारित किया गया था और 18 जुलाई ने सम्राट इसे अनुमति प्रदान की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी गठन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। कौन सा कथन सही? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया, सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? देखिए स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, जबकि खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्ति सत्याग्रह से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन स्ट्रगल का लेखक है? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। भारत के संविधान को असंघात्मक रूप में केसी वियर ने वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो कनाडा से प्रभावित है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्यों की उपाधियों, विशेषाधिकार तथा प्रीवियस वर्ष को समाप्त किया गया? तो 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इसके समक्ष किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है तो ये स्पीकर द्वारा की जाती है। निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह 19(1)A में है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का विस्तार दिसंबर 1955 में विचार रखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ कहाँ है? भारत और USA में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अनुच्छेद 245 और 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो शिक्षा जो है नहीं है, जबकि प्रतिरक्षा, निर्वाचन, रेल है और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज लागू किया? तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1967 को नागौर जिले में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य के निषेधत्व के अनुच्छेद 40 में। संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2000 होनी चाहिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित पंचायती राज व्यवस्था है 3 पंक्ति व्यवस्था है, यानी 3 टायर्स है। भारत एवं अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन सा तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? अनमनीय संविधान उभयनिष्ठ नहीं है, जबकि दोनों ही जो है लिखित संविधान है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, न्यायपालिका गठन है। अमेरिकी संघ का राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो साथियों 2 बार निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष है। निम्नलिखित में से वीटो शक्तियों में से कौन सा एक अमेरिकी तथा भारतीय दोनों राष्ट्रपतियों को प्राप्त है? तो वो है पॉकेट वीटो, जो कि अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति दोनों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से वीटो शक्ति में कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति को उपलब्ध है लेकिन तो भारतीय राष्ट्रपति को नहीं उपलब्ध है? वो है सापेक्ष वीटो। अमेरिकी संघ का प्रथम राष्ट्रपति था तो अमेरिकी संघ के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1989 में लागू हुआ है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्गम होता है संविधान की सर्वोच्चता से। निम्नलिखित में संघीय व्यवस्था में किस व्यवस्था में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो ये USA में सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य से एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है किसके? संबंधित राज्य की सहमति से, कांग्रेस द्वारा। साथियों यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।